पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा 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 वसदा है साडे अंदर के मौजा लग गईया ने ते मौजा लग गईया ने नाच के मौजा लग गईया ओ पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा पाखरू यहोवा दा पाखरू रास्ता में किसा वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने ते मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने ओ ते मौजा लग गईया ने ते मौजा लग गईया ने मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने बाप बेटा पाखरू रहंदे ने अंदर बाप बेटा पाखरू रहंदे ने अंदर बाप बेटा पाखरू बसदे ने अंदर बाप बेटा पाखरू बसदे ने अंदर उसे दे विच यारो बंद समंदर उसे दे विच यारो बंद समंदर के पीका चढ़ गई आने ते पीका चढ़ गई आने के पीका चढ़ गईया ने रास्ता में पुलिसा चढ़ गईया ने ओ ते शाना बंद गई आने ते शाना बंद गई आने निशाना बंद गईया ने पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने ते मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने अपनी यीशु जी ने लिया सी नूरू अपनी यीशु जी ने लिया सी नूरू अपनी यीशु जी ने लिया सी Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Papa, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तारीफ करें जोर से आप कल कितने जन आए थे यहाँ पर? यस सभी थे यहाँ? Yes. कल एंजॉय किया हमने परमेश्वर के साथ? Yes. मजा आया कि नहीं? Yes. फोटो बढ़िया क्या हुआ बताओ, क्या चेंज लाए हो अपनी लाइफ में अब कल से? लाए हो कि नहीं? Yes. वचन को फॉलो किया है कि नहीं? Yes. किया है? सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू Amen. ऑल। और जो परमेश्वर का फेवर ये आया है लाइफ
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद का एक पेपर होता है। गिफ्ट लाइफ में मेरी गॉड ब्लेस यू। एक गिफ्ट मैंने बोला था, गिफ्ट ऐसी कुछ बात नहीं है, अगर आप आए तो ये गिफ्ट बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं आप? यस। नहीं है कि आप मैंने गिफ्ट लाया तो मुझे शर्मिंदगी होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप आए सभी, मेरे लिए यही गिफ्ट है, समझ रहे हैं आप? यस। आवाज़ आ रही है मेरी? यस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। खुदावंद ने बोला मुझे आपके लिए मैसेज है कि आपकी फैमिली अद्भुत रीति से परमेश्वर के लिए यूज होने वाली है आमीन। और आप चुने जाएंगे। खुदावंद आपको शुरू से जानता है, अभी से नहीं कि आप प्रभु में आए, आपने प्रभु को जाना, अब प्रभु ने आपको जाना, ऐसा कुछ नहीं। वो शुरू से आपके घर पे ताक लगा के बैठा है कि कब आपका एनकाउंटर करे। समझ आ रही है आपको? सुनो, हमने विजन मीटिंग रखी थी, मैं खुदावंद से कह रहा था आप मेरे लिए प्रेयर करो, विजन आए सबको आए थे। इसको विजन आया कि इनके मोहल्ले में सभी घरों के ऊपर आग गिर रही है और सभी घर तबाह हो रहे हैं, और ये जो मसीह जो क्रिश्चियन है वो सभी घर सुरक्षित है। हालेलुया। इसलिए मेरी बात समझ रहे, यानी इसको खुदावंद दिखा रहा था कि तुम बचे हुए हो, इसलिए कहता मुझ में बने रहो ताकि तुम सेफ रहो। नहीं तो तुम्हारे जो साथ वाले हैं जो वो आग में खत्म हो रहे हैं, तुम भी उनके घर, जैसे उनके घर खत्म हो रहा है तुम्हारा भी घर वैसे खत्म कर दिया जाएगा। वो खुदावंद मैसेज दे रहा आपकी फैमिली। ऐसे ही था, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ भी? हालेलुया। अब इन्होंने मुझे तो ना मालूम बताया, मुझे तो ना मालूम कि हाँ इनके घर में क्या हो रहा है, क्या हो, कैसे कैसे, और खुदावंद उनकी लाइफ में काम करना चाहता है। टेस्टिमनी, हाँ टेस्टिमनी अगर नहीं हुआ ठीक है, पर वेट करो, एक दिन टेस्टिमनी आएगी, ऐसी बिगेस्ट होगी। आप टेस्टिमनी, मैं कहता हूँ 4-4, 5-5 टेस्टिमनी देंगे। खुदावंद ने इतने बड़े बड़े काम करे, सच मुझे कह रहा हूँ। अभी ये स्टार्ट हो चुका है संडे, आज से स्टार्ट हो चुका है। आज कौन सा संडे है? फ्री होके आए हो कि नहीं? यस। फ्री हो ना? यस। जल्दी तो नहीं है? आज मीटिंग थोड़ी लंबी लेके जाएंगे। हालेलुया। लेट तो थे, परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, सब चीज़ें, सब टेंशन, सब चिंताएं, सब तरह की प्रॉब्लम खुदावंद कहता मुझ पर डाल दे। आज आप वो लेके जाएंगे जो आपने मैसेज नहीं किया होगा। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा होता है। आप देखना चाहते हैं तो आए घुटने पर, मैं कहता अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ जब मैं बोलूँगा आपने घुटने मारना, चीज़ के लिए माहौल बनाना है, अपनी आत्मा में जाना है। शरीर में बैठे रहोगे, हाँ मुझे छूएगा, क्या शरीर में नहीं छूता हूँ। स्पिरिचुअल हो जाओगे अपनी लाइफ में, देखना परमेश्वर का आत्मा कैसे छूता है। मैं हमेशा दिन में भी अगर मैं बैठा रहता हूँ ना, तो मुझे कोई बात नहीं कर रहा, तो हाँ मैं 2 दिन जवाब दे दूँगा उसको, और मैं ज़्यादातर अपना मगर रहता हूँ। मालूम क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ स्पिरिचुअल रहूँ। कोई समय नहीं है, अगर रात को मैं सुबह में उठ के अगर बैठ गया हूँ तो फिर मैसेज चल रहे होते हैं भी हाँ खुदावंद मुझे मैसेज दे रहा होता है, ये मैसेज है आज के लिए, ये मैसेज है आज ऐसे करना है, आज वैसे करना है। मालूम क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली है। अब शरीर की सवेरे उठे, ओहो कम से जाना, फटाफट तैयार हो, चलो जी रोटी खानी है, चलो जी रोटी खाई, भूख लगी हुई है ना, ये शरीर की बात है। अब सुबह उठते करते परमेश्वर तेरा थैंक्स है, परमेश्वर तेरा, और स्पिरिचुअली हो जाते हो आप, क्योंकि आपने इसका नाम लिया और आपने थैंक्स किया। किस लिए? कि खुदावंद का फेवर आपके ऊपर था, नहीं तो सोते ही रह जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें जोर से। पर्सन आए थे, बहुत से काम किए परमेश्वर, बहुत से, और टेस्टिमनी में क्या हुआ जो मैं बता रहा हूँ वही ऐसी सेम प्रॉब्लम आती है। अगर हमने परमेश्वर ने आज मीटिंग में आए, परमेश्वर ने हमें छू लिया और हम चंगे हो गए। मैं देख रहा था एक मीटिंग में, पता मुझे जब मैं ले हैंड कर रहा था तो मुझे अपने हाथ के साथ में डबल हाथ दिखाई दे रहे थे। मालूम खुदावंद कह रहे थे हाथ लगा ताकि मेरा भी हाथ तेरी ओर से बढ़ सके। मैं देख रहा हूँ कि ये मंथ ना, अगस्त मंथ, जब से ये हेवन की बात हुई है हमारे साथ, परमेश्वर ने हेवन की बात की है,
यीशु इतना करीब आ चुका है हमारे, इतना ज़्यादा करीब आ चुका है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि हाँ मैं डिलीवरेंस लूँगा, मैं चंगा होऊंगा, मैं मेरे जीवन में ये गवाही बन जाए। हाँ, जब यीशु करीब आ जाएगा तो सब कुछ बन जाएगा आपका। अगर घर के लिए रो रहे हो तो वो कहता तुम्हारे आंसू पहुँच दिए जाएंगे, तुम अपने घर के साथ ब्लेस होगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे ब्लेस हो जाए, मेरे बच्चे स्टडी में अच्छे हो जाए और भी काम करें परमेश्वर की, बहुत सी आपकी कल्पनाएं हैं परमेश्वर के सामने। अगर आप चाहते हैं तो यीशु मसीह को अपने करीब लाना स्टार्ट करो। कल का वचन जो है वो एक परफेक्शन का वचन है, इतना पावरफुल वचन था वो। अगर उस वचन के अनुसार चले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यीशु आपके पास है। क्योंकि मैंने देखा है यीशु मसीह बहुत करीब आ चुके हैं इस मिनिस्ट्री और बहुत कम समय में। नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत प्राइस पे करना पड़ता है। और आपको प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कर दिया है। हालेलुया। मैंने आपके लिए मेहनत की है कि आप ब्लेस हो सके, आप न्यूज़ के साथ ब्लेस हो सके। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? कल का वचन क्या था? कल का वचन क्या था? कल का वचन ये था, साफ साफ कहूँ, अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो सुधर जाओ, छोड़ दो वो चीज़ें जो पवित्र आत्मा को शौकित करती है। वो कर देगा आपकी लाइफ में, अद्भुत काम कर देगा। पर होली स्पिरिट को जो चीज़ शौकित कर जाती है वो फिर पवित्र आत्मा कर नहीं पाती आपकी लाइफ में। अगर उसके एक दो सेकंड भी वेट हो जाता है ना इधर उधर, वो तब भी काम नहीं करती। मालूम क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन में रहने वाला परमेश्वर। उसे अगर बाइबल ध्यान से पढ़ो, उसने जितने भी काम किए डिसिप्लिन में होंगे, जितने भी काम किए प्रार्थना करके आया था। अगर 6 लोगों को चुना, प्रार्थना की डिसिप्लिन में, यानी पहले मैं परमेश्वर से सलाह लूँगा, यानी परमेश्वर से बात करूँगा तो मैं फैसला लूँगा, यानी डिसिप्लिन में रह के। अगर लंगड़े चलाए हैं, अगर मुर्दे जिए हैं तो उसके लिए भी डिसिप्लिन में रहो। समझ रहे हैं? हर एक काम डिसिप्लिन में होंगे। अपने आप को डिसिप्लिन बना लो, अपने आप को सीरियस होकर परमेश्वर पे चलने वाला बना लो। देखो परमेश्वर आपको डिसिप्लिन ऐसा बनाएगा कि जिस दिन आप डिसिप्लिन होगे तो आपकी लाइफ से सब कुछ ब्लेस ही है। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें जो एक परफेक्शन का वचन है, इतना पावरफुल वचन था वो। अगर उस वचन के अनुसार चले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यीशु आपके पास है। क्योंकि मैंने देखा है यीशु मसीह बहुत करीब आ चुके हैं इस मिनिस्ट्री और बहुत कम समय में। नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत प्राइस पे करना पड़ता है। और आपको प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कर दिया है। हालेलुया। मैंने आपके लिए मेहनत की है कि आप ब्लेस हो सके, आप न्यूज़ के साथ ब्लेस हो सके। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? कल का वचन क्या था? कल का वचन ये था, साफ साफ कहूँ, अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो सुधर जाओ, छोड़ दो वो चीज़ें जो पवित्र आत्मा को शौकित करती है। वो कर देगा आपकी लाइफ में, अद्भुत काम कर देगा। पर होली स्पिरिट को जो चीज़ शौकित कर जाती है वो फिर पवित्र आत्मा कर नहीं पाती आपकी लाइफ में। अगर उसके एक दो सेकंड भी वेट हो जाता है ना इधर उधर, वो तब भी काम नहीं करती। मालूम क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन में रहने वाला परमेश्वर। उसे अगर बाइबल ध्यान से पढ़ो, उसने जितने भी काम किए डिसिप्लिन में होंगे, जितने भी काम किए प्रार्थना करके आया था। अगर 6 लोगों को चुना, प्रार्थना की डिसिप्लिन में, यानी पहले मैं परमेश्वर से सलाह लूँगा, यानी परमेश्वर से बात करूँगा तो मैं फैसला लूँगा, यानी डिसिप्लिन में रह के। अगर लंगड़े चलाए हैं, अगर मुर्दे जिए हैं तो उसके लिए भी डिसिप्लिन में रहो। समझ रहे हैं? हर एक काम डिसिप्लिन में होंगे। अपने आप को डिसिप्लिन बना लो, अपने आप को सीरियस होकर परमेश्वर पे चलने वाला बना लो। देखो परमेश्वर आपको डिसिप्लिन ऐसा बनाएगा कि जिस दिन आप डिसिप्लिन होगे तो आपकी लाइफ से सब कुछ ब्लेस ही है।
हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें जोर से। करेंगे जोर से। हालेलुया। हालेलुया। जा रहा हूँ फिर वचन सुनने। आपको कल मैंने क्लीननेस में लेके गया हूँ। अगर आप क्लीननेस लेके आए, अगर आपने वो चीज़ें कल ही छोड़ दी हैं, तो आज आप उस चीज़ों को अपने आप खुद लेके जाएंगे। मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। 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 अपने आज बाइबल को उठाओ। शक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान आज परमेश्वर, का वचन आज का वचन मैं सुनूं मैं सुनूं और उसके अनुसार चलूं और उसके अनुसार चलूं और मैं 100 गुना फलों को लेके आने और पाऊं। अपना फलों को लेकर हर वो अंधकार की शक्ति जो इस वचन के खिलाफ जो इस वचन के खिलाफ आज मेरी लाइफ से 100 फुट की दूरी से निकल जाए। उसकी दूरी से निकल जाए, वो इतनी दूरी से ही मुझे देखकर भाग वो जाए। इतनी दूरी से मुझे आउट हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट हो जाए इनका माइंड। थैंक यू जीसस। आज का वचन मेरे बच्चों में काम करे। आज का वचन मेरी फैमिली में, मेरे करियर में, मेरी सेहत में, मेरे बॉडी में, हर एक हिस्से में काम करे। आज का वरना मैं वचन उद्धार ले मेरी सकूं बुद्धि और में उद्धार काम की करे मैं परमेश्वर गवाही दे पिता। सकूं। और इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में गवाही आए परमेश्वर। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदा मुझे आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता। आज के वचन के साथ परमेश्वर मुझसे बात करना खुदा मुझे अपने दास के द्वारा परमेश्वर पिता। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदा परमेश्वर पिता। 9 की एक आयत को मैं पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा, अगर इंग्लिश में पढ़े तो वहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ते तो जीसस ओपन द आइज ऑफ अ ब्लाइंड मैन। यीशु मसीह ने एक अंधे की आंखें खोली। अंधे की आंखें खोल दी यीशु मसीह ने। और हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है उसे हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखें क्यों खोली? आप मुझे क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्या मुझे बताना चाहते हैं? आप पढ़ी है कि नहीं? कितनों ने पढ़ी है? यीशु कितनी बार पढ़ी है? बहुत बार पढ़ी होगी। क्या सुनी भी होगी कि जीसस क्राइस्ट ने आंखें खोल दी है जी, जीसस क्राइस्ट ने उसको ब्लेस कर दिया। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने, अब आप पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या आप सजेशन देंगे इसके लिए कि यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली है, हील कर दिया, उसको जगह कर दिया, और उसका एक मकसद था उसके लिए? क्या हो सकता है वो? मैं आपको इसलिए बोलता हूँ ये चीज़ें, मैं आपको एक डाउन करने के लिए नहीं बोल रहा कि हाँ आपको मैं पास्टर हूँ तो मुझे ज़्यादा पता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेम वे से मैं पढ़ता हूँ, सेम वे से आप भी पढ़ते हैं, पर फ़र्क इतना है कि कान, जो स्पिरिचुअली कान है, स्पिरिचुअली आइज है हमारी,
बंद है। अब शरीर की आंखें खुली, हाँ ठीक है। पढ़ा हमने, जाते हुए कि यीशु मसीह ने मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, उसको चंगा कर दिया। ठीक है जी, पढ़ लिया। पर यीशु, अगर मैं स्पिरिचुअली आइज से देखूं तो होली स्पिरिट मुझे क्या कह रहा है कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था यह अंधा जन्मा? अंधा मतलब ब्लाइंड मैन। वो ब्लाइंड मैन था, यानी वो बचपन से अंधा था। कितने को समझ आ रही है मैंने? बचपन से वो अंधा था, यानी उसकी पूरी लाइफ अंधकार में गुजर गई, है ना? ऐसा ही है। और जीसस ने बोला, यीशु मसीह ने एक अंधे की आंखें खोली। यीशु मसीह ने खोली है। यस। पर क्यों खोली? हर हीलिंग के पीछे उसका एक मकसद है, उसका एक जरिया है कि काम करने का। मैंने बताया डिसिप्लिन में चलता हूँ, डिसिप्लिन से होकर काम किए उसने जितने भी किए हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक एक हीलिंग के पीछे जीसस क्राइस्ट का एक मकसद है। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लिए, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूँ, गॉड्स विल फॉर मी टू बी फिजिकली हील्ड एंड स्पिरिचुअली सेव्ड। कितना समझ आई मेरे लिए यीशु की इच्छा शारीरिक रूप से चंगा करना है, पर आत्मा के रूप में बचाया जाना है। कितनों को समझ आई मेरी बात? यीशु मसीह आपको हील इसलिए करता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो सेव्ड हो जाए, वो बच जाए, ताकि आप उसके उद्धार में, आप उसके साल्वेशन में, आप उसके हेवन में एंटर कर चुके। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आया? आप ब्लाइंड मैन हैं, मैं उससे कह सकता हूँ दावे से कि आप ब्लाइंड मैन है अभी भी, क्योंकि आप अभी भी उसके काम पर शक करते हैं, इसलिए आप ब्लाइंड मैन। अगर आपकी स्पिरिचुअली आइज ओपन होती तो आप कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने उस अंधे वाले व्यक्ति को, ब्लाइंड मैन को, उसकी आंखें खोल दी, उसको चंगा कर दिया। अगर उसने चंगा किया, यानी उसका मकसद था उसको चंगा करने का, तो मकसद ये है कि वो सेव करना चाहता है। अगर आप चंगे नहीं हैं तो अपनी आइज, अपनी स्पिरिचुअली आइज ओपन करके देखो, तो वहाँ पर लिखा बचपन से वो ब्लाइंड मैन था, यानी बचपन से आप, मैं नहीं जानता आपको कब चुना गया मसीह में, आप कितना टाइम हो गया मसीह में, 10 साल हो गए या 1 साल हुआ या 2 साल हुए। और यीशु मसीह का कितने पर्सन यहाँ पर है जिन्होंने, जितने एक भी पर्सन यहाँ पर ऐसा नहीं है अगर उसका काम ना देखा हो तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया है कोई कि यीशु मसीह के बारे में पता लगा, अच्छा ठीक है बस आगे बस, हालांकि कोई काम नहीं हुआ। समझ रहे हैं? पर मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। अगर मैं यीशु मसीह को उद्धार करता माना, अगर मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, तो सबसे पहले हमारी लाइफ में काम हुआ। कितनों को समझ आ रही है? यीशु मसीह का एक काम करने का जरिया ये है कि आपको वो हील्ड कर देता है, फिजिकली हील्ड कर देता है। आप देखते हो यीशु मसीह से विश्वास किया, मैं चंगा हो गया, मेरी अक्खा खुल गई, मेरा बहरापन चला गया, मैंने ये रोग सीखा, मैं बच गया, मेरे पैर टूटे दिया, मैं लंगड़ा दिखा, मैं चल नहीं सकता दिखा, मैं चलने लग गया। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि मैं मान गया, मैं विश्वास करता कि वो जीवित है, क्योंकि उन्हें मुझे चंगा करता। और उसका हील करने का मकसद ये है, उसका छूने का मकसद ये है कि वो आपको स्पिरिचुअली भी सेव कर चुका है। नाम पे विश्वास करोगे, बाइबल कहती है यीशु मसीह पे विश्वास करो तो तू उद्धार पाएगा। ऐसा ही है। उद्धार का मतलब सेव्ड हो जाना, बच जाना, और हीलिंग भी इसमें आ जाती है उद्धार में। उद्धार में सब तरह की चीज़ें जो मसीह लाइफ में है वो मिलती हैं उद्धार वर्ड में। अगर उद्धार वर्ड को स्टडी करेंगे तो मैं आपको वो क्लियरली नहीं समझा सकता अभी आप गूगल से सर्च करके उद्धार का मतलब स्टडी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए यीशु की इच्छा शारीरिक रूप से चंगा करना हो सकती है, पर आत्मिक रूप से बचाना है। मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, अगर आप हील्ड नहीं है तो आपने बिलीव, यानी आपकी बिलीव में आप कहीं यीशु मसीह के ऊपर शक तो नहीं कि
काम नहीं हो रहा है, चलो एक संडे हो जाए तो चंगा कर देगा तो ठीक है, फिर नहीं तो अपने है ही है ना। वो आपके आने वाले टाइम को जानता है कि आपका आने वाला फ्यूचर क्या है, वो जानता है सब कुछ। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कई पर्सन हील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु मसीह को जानता है। अगर उनका फेथ, अगर वो जुनून के साथ, अगर उस मन से, अगर वो चर्च में एंटर होते हैं, तो मैं कहता हूँ एंटर करते ही परमेश्वर का आत्मा ऐसे छूने स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि हाँ यीशु मसीह ने मुझे ठीक कर दिया, हाँ मेरा दर्द चला गया, हाँ मैं ये ऐसे रूप से आज़ाद हो गया, आज मुझे हील हो गया, मैं चंगा हो गया, हाँ ठीक है। बस ये देखा, उसके बाद उसका थैंक्स करने आए, थैंक्स कर दिया, उसके बाद क्या करोगे? हालेलुया, हालेलुया। उसका चंगा करने का मकसद एक ही है, वो आपको, मैंने बोला डिसिप्लिन में चलने वाला परमेश्वर है। उसका चंगा करने का एक ही मकसद है कि वो आपको एक बार हील ना करे, वो आपके जीवन में काम करता जाए। वो चाहता है कि तुम मेरे पास रह, मैं तेरी लाइफ में और निखार करता जाऊँ, और निखारता जाऊँ, और काम करता जाऊँ। मालूम क्यों? क्योंकि वो एक आपको विश्वास दिलाता है कि मैंने काम कर दिया है और तू चलता जा, मेरे पे विश्वास करता जा, मेरे चर्च में आता जा, मेरे भवन में साथ जुड़ा रहे, पवित्रताई में चलता रहे। देख मैं तेरी लाइफ में कहाँ से तेरे ऐसी आशीष दूंगा। क्योंकि आप नहीं जानते, यीशु मसीह ने जितनों को भी हील किया उनको एक ही वर्ड दिया, एक ही इंस्ट्रक्शन दी, आगे से पाप मत करना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानता था आप हील है, आप चंगे हो गए, चर्च में आए, विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअली आईज भी उसने खोल दी। क्यों? क्योंकि आपने उसके काम को देख लिया अपनी लाइफ में, क्यों आपकी आंखें खुल चुकी है कि हाँ यार यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, कि उसने मुझे चंगा कर दिया, उसने मुझे हील कर दिया। पर आगे क्या? आगे ठीक है, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, ओके, बस मुझे इतना ही काम था, मैं अपने घर पे हूँ, ठीक है, टाइम लगेगा, चल जाएंगे यीशु मसीह का धन्यवाद करने। पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का सोच के देखो कि आप किसी के लिए किसी की सहायता कर रहे हो और वो पर्सन आपको भाव न दे रहा हो, आपको दुख लगेगा नहीं? लगेगा यार, मैं तो इतना सोच रहा हूँ उसके लिए, मैं इसका फ्यूचर सेव करने की सोच रहा हूँ। कितना को समझ आ रही है? स्पिरिचुअली वो आपको सेव करता है। स्पिरिचुअली यानी जो आप चीजें नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते आप? बोलो, आपको नहीं मालूम आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है आने वाले फ्यूचर, और वो देख सकते हैं। समझ आ रही है आपको? यीशु मसीह चंगा कर देगा, ठीक है, आज आपको हील है, मैं घोषणा करता हूँ आपकी बॉडी को कि आप हील है इस वर्ड के बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यीशु चाहते हैं कि आप वह करें जो किसी ने कभी नहीं किया, किसी ने कभी नहीं किया। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप वो काम करें जो किसी ने नहीं किया। मालूम किसी ने नहीं किया? संसार ने नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह जीवन बदलता है। और वो जीवन मैंने कल बताया आपको। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म है झूठ बोलना। अगर आप धर्म का झूठ बोलना बदल देते हैं कि मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा, यानी आपने वो धर्म बदल दिया। समझ रहे हैं आप? अगर आप व्यभिचारी थे तो आपने उस व्यभिचार का वस्त्र निकालकर धार्मिकता का वस्त्र पहन दिया, यानी आपने उस व्यभिचार को बदल दिया और आपने पवित्रता वाले जीवन को चुन लिया अपने लाइफ में। ऐसा ही है, मैंने ऐसे ही बताया था आपको। यानी धर्म का मतलब यही है कि आप बहुत से काम करते पर यीशु मसीह ने आपको बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअली बदलता है, स्पिरिचुअली सेव करता है, स्पिरिचुअली आपको साइड ले जाता है। कि आपको यीशु मसीह कहता है मैंने, तू मूर्खों में था, तू बुद्धिमान ना था, पर तेरे साथ वाले तेरे ऊपर बुद्धिमानी झाड़ते थे, पर तू उनके सामने लज्जित होता था। और मैंने तेरे दर्द को देखा है, मैंने तुझे शुरू से देखा, पर कहता मैंने तुझे मूर्खों में से चुन लिया ताकि जो तेरे साथ वाले ज्ञान मानते वो लज्जित हो। यानी वो आपको स्पिरिचुअल भी शिफ्ट करना चाहता है। हाँ, आप हो सकता है कई चीजें आप नहीं देख सकते। मान लो आपको बुखार है, आपको लग रहा है मेरे शरीर में बुखार हुआ है। अगर आप
कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हर बुखार शैतान की ओर से होगा, कई बार बुखार फीवर हमारी बॉडी को रेस्ट ना मिलने के कारण भी हो जाता है, समझ रहे हैं। पर 4 महीने लगातार बुखार, 5 महीने लगातार बुखार आ रहा, ये क्यों? अगर स्पिरिचुअली आई ओपन होगी तो आप समझेंगे कि ये डेविल की ओर से है। ये मालूम क्यों है? क्योंकि हमने कुछ गलती कर दी है, यानी हमने कहीं मेरे उपवास में कमी तो नहीं आ गई, या मेरे चलने में कमी तो नहीं आ गई, कहीं मैं रुक तो नहीं गया कहीं यीशु मसीह में चलते हुए, कहीं मैंने उसका काम तो नहीं छोड़ दिया कोई बीच में अधूरा, यानी आप में चलने इस चीज़ की प्रॉब्लम आ गई और यीशु मसीह कहता तुम पर विपत्ति आ पड़ी, इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें फिर से हील कर दूंगा, मैं फिर से हील कर दूंगा। मालूम क्यों? वो कहता उसका एक ही मकसद है कि आप पिता की महिमा के लिए यूज होते जाए और स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। क्योंकि अपनी लाइफ में देखा है मैंने, कई बोलते हैं मुझे कि पास्टर जी मुझे मसा चाहिए, मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ करना होगा, मुझे आत्मिक उन्नति चाहिए कि मैं आत्मा में बढ़ सकूं, मेरी प्रार्थना बढ़ जाए, मैं प्रभु के लिए यूज होना चाहता हूं, कि मैं प्रभु का अभिषेक बनना चाहता हूं, कि मैं अभिषेक कर दिया जाए मेरा उसके कामों के लिए, मैं उसका काम कर सकूं, मैं ये कर सकूं, मैं वो कर सकूं। बहुत सी आपकी कल्पनाएं, बहुत सी आपकी ये चीज़ें हैं कि आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको उन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, आपको उस लेवल के लिए निकलना पड़ेगा। जब यीशु मसीह आएगा आपकी आंखें वो खोल देगा। कितना को समझ आ रहा है? आ रही है समझ? अगर नहीं आ रही है तो बता देना, ज़्यादा गहरा नहीं करूँगा। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप वह करें जो किसी ने कभी नहीं किया, क्योंकि आपको नहीं मालूम, अगर आप आपके पड़ोसी मान लो गाली दे रहे हैं तो आप उसके साथ गाली देंगे, और वो यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप गाली के बदले गाली दें। यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो तुम भी उसको पलट कर थप्पड़ मारो। समझ आ रही है मेरी बात? वो नहीं चाहता कि आपके साथ जो भी स्वभाव, जो भी नेचर आपके पड़ोसी आपको दिखा रहे हैं, जो भी आप उसके लिए सह रहे हैं, आप वो नहीं चाहता कि आप उसके साथ ऐसे ही बने, क्योंकि वो चाहता है कि आपकी लाइफ को उसने स्पिरिचुअली सेव किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो फिजिकली हील तो हुए हैं, स्पिरिचुअली सेव्ड भी हैं, पर आपको नहीं मालूम होगा कि आपके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आ पड़ेगी कि आपको स्पिरिचुअली ऐसे बंद होगी कि आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, और आप रास्ता ढूंढेंगे कि हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। समझ आ रही है आपको? कई प्रॉब्लम ऐसी है कि हम जड़ ढूंढते हैं, हम रास्ते ढूंढते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते। मालूम क्यों? क्योंकि हमारी आई जो है वो क्लोज है, वो बंद है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में अगर हम चलते हैं उसका मकसद ये है ब्लाइंड मैन को आंखें दे देनी, पर स्पिरिचुअली क्या कर देना, उसको सेव्ड कर देना। स्पिरिचुअली सेव्ड करने का मतलब यही है कि वो यीशु मसीह में चलेगा, वो परमेश्वर की महिमा करेगा। क्योंकि अगर ध्यान से उसको पढ़ते हैं आगे तो यीशु मसीह ने वहाँ पर लिखा, यह कहकर उसने भूमि पर थूका, 6 आयत से पढ़ूंगा, और उस थूक से मिट्टी ठानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ, शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। और अगर यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी तानी और वह मिट्टी उसकी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? हालेलुया। क्योंकि उसने पूरी लाइफ जो है ब्लाइंड मैन की लाइफ में गुजार दिया, उसने पूरी लाइफ जो है अंधापन में निकाल दिया, पूरी लाइफ जो है। पर यीशु मसीह मालूम, यीशु मसीह उसको संसार नहीं दिखाना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि तुझे मैं यीशु मसीह के पास पावर नहीं थी कि उसको वहीं पर खड़ा जगह कर दे। यीशु मसीह ने एक डिसिप्लिन में होकर फैसला लिया जब ये शीलो कुंड में जाएगा। हालांकि यीशु मसीह के लिए संसार में कुछ भी अच्छा नहीं था कि हाँ ये चीज़ अच्छी होगी, परमेश्वर के किसी भी चीज़ को वो अच्छा नहीं मान रहा था। उसने मंदिर तक तोड़ने की बात कर दी थी।
पर वो अपने विषय में कह रहा था, वहां पर लिखा, पर यीशु मसीह को गुस्सा भी आया कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे पिता के मंदिर में, यदि मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। वो उससे गुस्सा आया यीशु मसीह को, पर यीशु मसीह वहां पर अगर करना चाहते तो उसको आंख पे हाथ रखते और वो हील हो जाता, वो चंगा हो जाता। ऐसा हो सकता था कि नहीं? पर यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि शीलोह में जाके अपना मुंह धो ले। मुंह धोने का मतलब अगर मैं बात करूँ, मैं बाकी नहीं पता, आपने अगर मतलब सुना होगा, पर मुझे क्या बोल रहा है होली स्पिरिट, मुंह धोने का मतलब यीशु मसीह उसको, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिजिकल तो हील कर दिया, पर स्पिरिचुअली क्या कर रहा था यीशु मसीह? सेव कर रहा था। वो चाह रहा था कि तूने बचपन से तो क्या है ब्लाइंड मैन, क्योंकि तूने पूरी दुनिया नहीं देखी अभी, पर मैं चाहता हूँ कि तू सबसे पहले जब मुंह धोए तो पानी में अपना चेहरा देखे, संसार ना देखे। हालेलुया। क्या दिखाना चाह रहा था यीशु? वो संसार से उसको अलग करना चाह रहा था। मालूम क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली इसको सेव कर रहा था। वो कह रहा था तू अपने आप को पहचान, तेरी शक्ल क्या है, तेरी पहचान क्या है इस दुनिया में। तुझे मैंने फिजिकल हील तो कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि ना तो उसके माता ने पाप किया, ना तो उसके पिता ने पाप किया, किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए ये अध्याय कि पिता की महिमा देखते। हालेलुया। आपको हील कर दिया जाएगा। आज हील मैं कह रहा हूँ आप हील है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके सामने एक मिरर आएगा जो होली स्पिरिट का मिरर होगा, ताकि आप अपने आप को पहचान सकें। मैं सच कह रहा हूँ, आपके सामने एक मिरर है, जिसमें मिरर में देखकर आप अपनी शक्ल को देख सके कि आप हो कौन, आपकी एक पहचान है, आप प्लस पर्सन हो। क्योंकि यीशु दिखाना चाहता था कि परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, आप उसकी संतान है। आप मालूम उसकी संतान कौन होता है? मैंने बताया कर धर्मी जन उसकी संतान कहलाएंगे। ये बाइबल साबित करती है। दुष्ट को नाश कर दिया जाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा उसके ऊपर कोई दया नहीं की जाएगी, दुष्ट के ऊपर कोई दया नहीं की जाएगी। हमने कल वचन में पढ़ा, ध्यान दें। अगर वो वचन उसके साथ कंपेरिजन करो इस वचन को, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दया नहीं आएगी मेरे ऊपर मेरी। अगर दुष्ट अपना मन फिराकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो यीशु मसीह कहता है उसके जो पुराने पाप है, दुष्टता उसकी याद नहीं की जाएगी। मालूम क्यों? क्योंकि उसने उस चीज से मन फिरा दिया। पर यीशु, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, समझ आ रही है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप सबसे पहले अपने आप को पहचाने। आप हो कौन? मैंने अपने आप को पहचाना है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब आप अपने आप को पहचानेंगे कि यीशु मसीह ने हर एक पर्सन को अपने ही कामों के अनुसार चुना है, हर एक पर्सन को उसने सभी को बोला, कहता मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया कि जाकर तू फल लेके आ। अब आपका फल मालूम नहीं मुझे क्या हो सकता है, पर मुझे मेरा फल मालूम हो गया कि मैं क्या फल लेके आ रहा हूँ। और मैं ये फल लेके आ रहा हूँ आपके सामने कि मैं बीज बो रहा हूँ, मैं परमेश्वर का एक सुसमाचार आपको सुना रहा हूँ, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आपको टीचिंग दे रहा हूँ, आपको शिक्षा दे रहा हूँ कि आपका अपने दुष्टता की ओर से मन फिरा लो। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आपको दया न करे, आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपको स्पिरिचुअली सेव ना कर सके, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिजिकली हील ना कर सके। उसका फिजिकली हील करने का मकसद यही है कि आप अपने आप को पहचाने, और अपने आप को पहचानेंगे जब आप, ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको आपकी पहचान देता है। पवित्र आत्मा जब तक वो है आपके पास, तब तक आप गॉड ब्लेस यू कह सकता हूँ, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकता हूँ। मैं कहता हूँ उन चीज़ों से निकल के जाओगे, आपको जैसे मैं बोल रहा था, नदी में होकर चलोगे, नदी डुबा नहीं सकेगी, आग जला ना सकेगी आपको। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पहचान सके। क्योंकि अगर आप अपने आप को पहचानते हैं, अगर आपकी पहचान मालूम क्या है, क्या है आपकी पहचान? अगर मैं एक वो बताता हूँ, मैं मान लो एक प्रधानमंत्री है, किसका, मैं तो प्रधानमंत्री के नाम क्या, नरेंद्र मोदी, चलो नरेंद्र मोदी को लगा लो। मान लो अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, पर उसका लड़का है, नरेंद्र मोदी का लड़का है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी का लड़का आपके बीच में आ जाए, आप उसकी इज्जत करोगे कि नहीं? रिस्पेक्ट करोगे कि नहीं?
आप उसको वो सब कुछ करेंगे कि आपको मालूम है कि यार वो प्रधान का लड़का है ना, आप उसकी संतान है जो परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो आपकी यही पहचान है कि आप उसकी संतान है। और जो जो जिसने नरेंद्र मोदी को भी बनाया है, जिसने धरती बनाई है, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने आसमान बनाए हैं, जिसने तारे बनाए हैं, जब उसकी संतान हुआ आपकी रिस्पेक्ट कितनी बड़ी होगी। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, He wants you to make a way where there is no way, यानी वह चाहता है कि आप एक ऐसा रास्ता जहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये मैं पॉइंट्स लिख के आया हूँ आपके लिए, मालूम मैंने पूरी नाइट मेहनत की है लिखने में। ये ऐसे पॉइंट दे रहा था, मैं समझ इसका मकसद क्या है, मतलब इसका मतलब पर मैं नहीं जानता इसका मतलब, पर मैं आपको समझा सकता हूँ। खुदावंद ने आपके लिए मैसेज दिया है, मैं तो उसके ऊपर बिलीव करता हूँ। मैंने अपने आप को पहचान लिया है और आपकी बारी है अपने आप को पहचानने की कि आप यीशु की संतान, आप परमेश्वर की संतान हैं। समझ रहे हैं? और जब उसकी संतान है तो एक बाप अपने बेटे को कभी खाने को गलत चीज़ें नहीं देता, वो अच्छी वस्तुएं देता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ये कह रहा है यहाँ पर, वह चाहता है कि आप एक ऐसा रास्ता जहाँ कोई रास्ता नहीं है, आप एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। समझ रहे हैं? आप चलोगे, आप चलते जाओ, समझ रहे हैं? वो चलते जाओ, आपकी दौड़, आपके पीछे लोग आएंगे, ना कि आपको रुकने की जरूरत पड़ेगी, ना कि आपको बैक आने की जरूरत पड़ेगी, ना कि आपको साइड में इधर उधर जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहती है इधर उधर मत ताक, बस सीधा जाओ। समझ आ रही है आपको? बस स्ट्रेट जा, स्ट्रेट होकर चलता जा, इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा होगा। हालेलुया। वो कहता है, वह चाहता है कि आप एक रास्ता, ऐसा रास्ता जहाँ कोई रास्ता नहीं, आप ऐसी बुलंदियों को छुएंगे कि आपको लोग देखकर उस परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे कि आप सचमुच उसकी संतान हैं। वो गर्व फील करेंगे, वो प्राउड फील करेंगे हमारे परमेश्वर पर कि आप उन व्यक्ति, उन परमेश्वर की संतान है। समझ रहे हैं? आने वाला फ्यूचर जो होगा, यीशु मसीह के पीछे भागेंगे कि यीशु मसीह के बारे में बता दो जी, यीशु मसीह काम कितना करता जी, सानू दे बारे दस दो जी, असी बाइबल कितना पढ़िए जी, असी प्रार्थना करनी सिखा दो। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, पर वो चाहता है कि आप पहले फिजिकली हील वो कर देगा, पर वो चाहता है कि आप उस लेवल के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि वो फिजिकल हील जब करेगा तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की जो होगी उसको भी सेव कर देगा। और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ये कमी नहीं होगी कि मेरी प्रार्थना नहीं हो पा रही, या मेरी वचन नहीं पढ़ा जा रहा है। मैं ये कहता हूँ, एक वर्ड भी अगर पढ़ा, बाइबल कहती है उसका नाम भी लिया आपने, अगर वो भी व्यर्थ नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि उसके जब सारे जो वचन, बाइबल कहती है कि जितने भी वचन इसमें लिखे हुए हैं वो उसके एक एक मुख से निकला हुआ एक एक वचन, इसके सांस से निकला हुआ एक एक वचन है जो इस बाइबल में लिखा है। इसमें कोई इंसान का वो नहीं है कि हाँ इंसान ने ट्रांसलेट किया हुआ है, हिंदी लैंग्वेज कर दी है, ये चीज़ें कर दी हैं, लैंग्वेज अलग अलग कर दी है, पर यीशु मसीह काम भी आज इन्हीं वर्ड के द्वारा ही कर रहा है, हिंदी बाइबल के द्वारा, इन्हीं भी इंग्लिश की बाइबल के द्वारा करता है, हिंदी बाइबल के द्वारा भी करता है। हालेलुया। बट आपको उसके लिए समझना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है कि बाइबल क्या कह रही है, यीशु मसीह हमसे क्या बात कर रहा है। यीशु मसीह, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने सिंपल पढ़ा वैसे, यीशु मसीह ने कंधे की आंखें खोल दी, उसके बाद क्या बोला यीशु मसीह? हालेलुया। उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन को भी मिली है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ लोग ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। लोग आपको देख के, मैंने कहा ना आप बुलंदियों में छूएंगे,
जो मैंने बातें की वो यही बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शिलो के में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा वह कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। मैंने कहा ना अभी आपको, मैंने कहा ना आपको कि यीशु मसीह कहाँ है वो, कि हम भी जाना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पहले अपने आप को बचाओ, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। पहले अपने आप को स्पिरिचुअली सेव करो, प्रार्थना में जाओ, वचनों में बने रहो, उसके वचनों के ऊपर खड़े रहो। देखो क्या होता है, उसके साथ खड़े रहो। मुश्किलें आई है ठीक है, मुश्किलें सैड है, पर परमेश्वर का जो स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी, जो आत्मिक लाइफ है आपकी, उसको आपने मेंटेनेंस में रखना है। उसको आपने इधर उधर मत नहीं करना। मान लो कि आपको टेंशन ही है कि ये हो गया मेरे साथ वो हो गया, पर आप 10 दिन से प्रार्थना ही नहीं कर रहे कि नहीं बहुत ही टेंशन है जी, बहुत ही चिंता में होता, मैं क्या करा जी, है ना, मेरी तो प्रार्थना नहीं हो रही। यानी आप उसको काम करने के लिए नहीं बोल रहे, आप उसको बोल रहे अपना हाथ हटा ले मुझसे, मैं तो और गिर गया हूँ। आप और अपने आप को गिरा रहे। और अगर आप उसमें बने रहे कि हाँ आयोग भी अगर ध्यान से पड़े तो आयोग बैठा रहा, हाँ उसके ऊपर प्रॉब्लम आई है, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बताया तो प्रॉब्लम इसलिए इस कारण आई थी क्योंकि वह डरता था कि इतना कुछ मिल गया मुझे, इतना कुछ मिल गया मुझे, इतना कुछ आ रहा है मेरे को, मैं ऐसे प्लस वो इस चीज़ के डर के कारण शैतान ने उसके ऊपर काम किया। नहीं तो ऐसा नहीं है कि शैतान ऐसे आपको ऐसे आए और आपके ऊपर काम करके चला जाए। वो काम तब कर सकता है अगर आपके अंदर भय है किसी चीज़ का, वो डर है किसी चीज़ का। डर हो सकता है आपके बच्चों का कि आपके बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए बैठे हैं कि मेरे बच्चे पता नहीं क्या करोगे जी, ये है ना, पता नहीं क्या क्या संसार की बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी तुम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने घर लेना है जी, हमने उसके लिए मेहनत करनी है। आपने गाड़ी लेनी है जी, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और यीशु मसीह कहता तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, है ना, तो सब वस्तुएं तो ये पीछे पड़ मिल जाएंगी। मैं नहीं पढ़ता संसार की वस्तुओं के पीछे, कितनों को समझ आ रहा है। हाँ एसी लगा मेरे घर पे, मैंने कभी भी मैसेज नहीं किया कि मेरे घर पे एसी आएगा, कोई भी सोचा ही नहीं कि मेरे घर पे एसी आएगा। हाँ जो मेरे मेंटर थे उन्होंने बोला, मीटिंग में आई थी जब, याद है ना, उन्होंने बोला कि बहुत जल्द तेरे घर एसी आ रहा है। अच्छा ही आमीन, मैंने बस ये बोला। और एसी कोई वो नहीं, मैं लेने भी नहीं गया एसी। ये एसी की अगर स्टोरी सुनोगे ना, अभी लंबी स्टोरी है, मैंने कैसे आ गया स्टोरी, ये परमेश्वर का फेवर था। ये बहुत बुरा होना था, ये गॉड बुरा होना था। मालूम क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ के पीछे नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों के पीछे भी नहीं होगी। हाँ मैं एसी लग गया तो मैं एसी के नीचे घूमना, मैं अपने रूम का दरवाजा बंद रखता हूँ, मैं अपने कमरे में आराम से पंखे के नीचे, समझ रहे हो। मुझे वो आरामदायक जीवन नहीं चाहिए, मुझे उन चीज़ों में निकलना है जिन चीज़ों में खुदावंद मुझे मेरा प्राइस दे सके। मेरा प्राइस मैं आपके लिए, मैं ये प्राइस इसलिए तैयार दे रहा हूँ खुदावंद को कि आप ब्लेस हो सके, आप हील्ड हो सके। और उस हीलिंग के पीछे आपका ये मकसद है कि आपको यीशु मसीह स्पिरिचुअली सेव करेगा। समझ रहे हैं? मेरी मेहनत करनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। खुदावंद आपको सेव करना चाहता है, पर आप उस सेविंग को लो तो सही अपने शरीर से, उस फिजिकल हीलिंग को लो तो सही अपनी बॉडी में, आप बिलीव बनाओ तो सही अपनी बॉडी में। अगर बिलीव करते हैं आज यहाँ पर आएंगे आप हील है, मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। बहुत से पॉइंट है, मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत दूंगा। यीशु मसीह की अगर बात करें, मैंने कहा ना यीशु मसीह बहुत हमारे करीब आ रहे हैं, है ना। तो यीशु मसीह की अगर बात करें, यीशु मसीह एक आज्ञा है, यानी वो आज्ञा हमारे ऊपर बहुत करीब आ रही है। उस आज्ञा को हमें पूरा करना है, और वह एक आज्ञा के साथ साथ एक विश्वास है, एक विश्वास को हमने बढ़ाना है। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम बिलीव करते हैं यीशु पर, उसके नाम पर, उसके नाम से ही सब कुछ होता है।
उसके नाम से ही ये हवाएं चल रही हैं, उसके नाम में ही सब कुछ है, उसके नाम में आप हील्ड हैं, उसके नाम में आप स्पिरिचुअली भी सेव रहे हैं। समझ आ रही है आपको? विश्वास पे सब कुछ। और अगर आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ संभव है, हालेलुया, अगर आप सब कुछ अगर बिलीव करते हैं कि सब कुछ संभव है, असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकता है ईश्वर। आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आ सकती है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत आ रही है। वो हर एक प्रॉब्लम को हील करता है, वो हर एक प्रॉब्लम का हल करता है। वो मैंने बताया था ना आपको, वो फिजिकल तो हील कर देता है, डॉक्टर भी है। वो एक उसने 30 साल की उम्र तक एक लकड़ का काम भी किया है। समझ आ रही है आपको? वो डिफेक्टेड चीज़ों को सबसे ज़्यादा जोड़ने में प्रसन्न होता है, टूटी हुई चीज़ों को। मालूम नहीं मुझे आप किस वे में टूटे होंगे, किस रास्ते में चलकर आप टूटे होंगे। समझ आ रही है आपको? बहुत सी ठोकरें खाई होंगी आपने पहले, और यीशु मसीह क्या करना चाहता है? आपको फिजिकली हील और स्पिरिचुअली सेव। क्योंकि उसने कहा जब तक कोई चिन्ह और चमत्कार ना देखेंगे तथापि विश्वास ना करेंगे। आप आज वो एक मिरेकल करके दिखाता है आपको, आज वो एक चमत्कार आपकी लाइफ में करके दिखाता है, आज आपको गुड न्यूज़ देता है, और आप उसके लिए क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो चेक करें। हालेलुया। आपको समझ आया कि यीशु मसीह जो है वो चंगा तो कर देगा, वो सब कुछ करने में संभव है, वो सब कुछ कर सकता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। जो चीज़ें नहीं होने वाली वो उसको ही कर सकता है। वो काम सबसे ज़्यादा वहाँ करता है जब 10 डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तब वो काम करेगा। कचहरी में आप धक्के खा के थक गए हो, जा रहे हो, गेड़ा लगा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, कचहरी में हर वकील से मिल रहे हो, पर आपका केस सॉल्व नहीं हुआ, और आप यीशु के पास जाएंगे, वो केस मिनट में सॉल्व करेंगे। मालूम तो वो ही काम करके खुश है जो काम कोई नहीं कर सकता, जो डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते। और वो कई बार चीज़ें कहता है कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं इम्पॉसिबल चीज़ों को करने में परमेश्वर खुश है। आप चक ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाना छोड़ते हैं, ऐसे रहते डॉक्टर भी परमेश्वर की होते हैं। आप जाएं, जब डॉक्टर जवाब दे दे तो यीशु मसीह है। समझ आ रही है आपको? पर मेरा बिलीव यही है, अगर हम बिलीव करते हैं खुदावंद पर, खुदावंद हमें फ्री कर देता है। हमें पहली बात तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर हम पवित्रताई में चल रहे हैं, अगर हम वचनों में चल रहे हैं, अगर हम प्रार्थनाएं में हैं, परमेश्वर के काम के लिए खड़े हैं, तो सवाल है कुछ आए। मुझे कल से मेरा बर्थडे कल था, शुक्रवार को रात को इतनी आँखें सेक निकल रहा था मेरे, ऐसा लग रहा था थोड़ा थक गया था ना, मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर जो बात कर रहा था, कह रहा है सुबह तक तो तुझे इतना हार होगा ना तेरे बर्थडे वाले, ये ऐसे छोड़ से मुझे आ रही है। मगर नहीं, मैंने कल मीटिंग करनी है, मैंने परसों भी मीटिंग करनी है, आगे ऐसे कैसे बुखार हो जाएगा, है ना। मैंने परमेश्वर के काम करने हैं, मैंने बस इतना ही बोला। प्रार्थना भी की मैंने पूरी नाइट, और मैं कहता हूँ बुखार गया उसका तो कुछ भी नहीं आया, मुझे लक्षण नहीं पता लगा। और रात को पता था कि रात को मुझे बुखार है, साथ रात को पता कि सच मुझे बुखार है। मैं हाँ ये क्या हो गया, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, बुखार लग रहा है, आँखें इतनी सेक मार रही थी बहुत ज़्यादा, शरीर पूरा टूटा पड़ा था, ऐसा लगता है बुखार पक्का है। और मुझे मालूम है कि जब मैंने खुदावंद का काम करना है तो वो मुझे फिजिकली हील्ड करके स्पिरिचुअली सेव्ड करके भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसके लिए फैसला लेते हैं तो बाइबल कहती है, दाऊद कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। उसकी ये सोच थी कि मैं नहीं मरूंगा, मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। तो मेरी भी आज उस दिन वचन जब मैंने पढ़ा था, मैंने भी यही सोच बनाई है, मैं सचमुच नहीं मरूंगा, मैं कभी अंधा नहीं होऊंगा, क्योंकि अंधा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। फिजिकली हील्ड करने का मतलब, स्पिरिचुअली सेव्ड करने का मतलब ये होता है कि आप स्वर्ग के राज्य को देख सकते। मुझे अपने लाइफ में मैंने एक मकसद लेके चला हूँ, मैं आपको
हाँ मुझे खुदावंद मेकर्स के वो दिखाता है कि मैं भी मैं हाँ खुदावंद मगर मैं भी ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी, मैं बहुत कुछ आपके लिए सोचता हूँ ऐसे। पर उसके साथ साथ परमेश्वर से मैंने एक स्पेशल चीज़ पता मालूम क्या मांगी है कि मैं इन्हें अच्छी टीचिंग दे सकूँ, जिस टीचिंग के दौरान ये स्वर्ग में एंटर कर सकें। क्योंकि अगर हम हीलिंग के पीछे भागेंगे, अगर हम प्रोफेसियों के लिए पीछे भागेंगे, हम खुदावंद के पवित्र कलाम को थोड़ा सा ठंडा सा रखेंगे तो हीलिंग हो जाएगी, प्रोफेसी भी हो जाएगी आपके लिए, आपके काम हो जाएंगे, पर आप स्वर्ग तक जाएंगे ये आपको ना मुझे मालूम। समझ आ रही है आपको? पर हम चाहते हैं अगर हम उसकी शिक्षा में चलेंगे, जो बाइबल कह रही है उसके अनुसार चलेंगे, हम हील तो होंगे, हम स्पिरिचुअली सेफ भी होंगे और हम स्वर्ग के राज्य में भी इकट्ठे जाएंगे। हालेलुया। मेरी ये सोच है कि यीशु मसीह के आने के बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, वो जल्द ही हमारे आने वाला है, समझ रहे हैं? वो जल्द ही हमारे पास आने वाला है और हमें लेके जाएगा। उसका एक ही मकसद है आपको सेव करने का, कि वो अपने पास बुला रहा है आपको। जैसे मैं बता रहा था मेरे घर में परमेश्वर काम करने जा रहा है और सचमुच करने जा रहा है, इनको चुन रहा है परमेश्वर। पर मालूम क्यों? क्योंकि एक अगर मैं इसको बच्चे के अनुसार बताऊँ, एक राजा था दाऊद, उसका अभिषेक कर दिया गया था किस लिए? राजा होने के लिए। पर कहाँ था? जंगलों में। कई बार रोटी भी नहीं मिलती होगी, कई बार बहुत सी झेल रहे, बहुत सी चीज़ें झेली है उसने। कई बार उधर सो रहा होगा, कभी नीचे सो रहा होगा, कभी कुछ बहुत ही प्रॉब्लम है। अब उसका तो अभिषेक कर दिया गया था, जंगलों में क्यों घूम रहे? राज्य क्यों नहीं आया? राजा क्यों नहीं बना, है ना? बैठी क्यों नहीं आया उसके नीचे? पर क्या कर रहा था? कंफ्यूजन में था, प्रॉब्लम्स में था। अब आज यीशु मसीह कहता है मैंने तुझसे हीलिंग तो दे रहा हूँ, मैं आज आपके जीवन में काम कर रहा हूँ, पर आप अभी कंफ्यूजन शैतान आपके मन में ये डाल रहा है कि आप उससे बड़ा प्रतिफल ना ले सकें, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा प्रतिफल आपका। मैं इनके लिए बता रहा हूँ, उसके बाद आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए शैतान वो छोटी छोटी चीज़ें वापस लौटा देता है, जो आप यीशु मसीह हील कर रहे हैं आपको, और वो छोटी छोटी चीज़ें वापस लौटा देता है। वो दे देता है कि हाँ तो हील हो गया, अच्छा फिर पेट में अच्छा तो हील हो गया, ले फिर ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये चीज़ें कर रहा हूँ। मालूम क्यों? क्योंकि आपका विश्वास यीशु मसीह पर से उठ जाए और आप अपनी पुरानी लाइफ में जाए। और वो परमेश्वर अगर काम करता है तो वो फिजिकल हील जब आपको करेगा, और आज हील है आप मन बनाओ, अपने अंदर बिलीव लेके आओ, विश्वास पैदा करो, देखो परमेश्वर कैसे काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. तारीफ करें जोर से। हालेलुया। जब एक और मैं बोल देना चाहता हूँ कि जब यीशु आज की बात कर रहा हूँ, जब यीशु आज आपको आशीष देगा तो वह आपको प्रभावशाली रूप से आशीष देगा, प्रभावशाली रूप से। मालूम क्यों? क्योंकि आपकी जो आज की आशीष है, आज के दिन की जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, उस आशीष से, उस ब्लेसिंग से आप इतने प्रभावशाली होंगे कि आप अपने नगर में, आप अपने मोहल्ले में, आज अपने वन में, अपने उन जगहों में प्रभावशाली बनोगे। और यीशु मसीह आपको वो कहेंगे कि अच्छा तो ये काम हुआ, कहाँ जाती है, कहाँ गया, कहाँ मिलेगा यीशु मसीह, वो आपको बना। एक और पॉइंट मैं बोलूँगा, it is one thing is to see you outwardly, it is another thing is to see your faith। ये एक बात है कि आपको बाहर से देखना है, दूसरी बात यह है कि आपने विश्वास को देखना। समझ आइए आपको बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह बताया जा रहा है आपको, यीशु मसीह। पर अगर आप ध्यान से देखें, इस जगह पे विश्वास, इस जगह को देख के विश्वास कर लो, आई वो आशीष आपकी।
सचमुच कह रहा हूँ, आपके बीच में एंजल्स खड़े हैं जो यहाँ पर heaven बना हुआ है आज। हालेलुया। आज वो बिलीव खुदावंद को दिखा दो, आज वो आपकी लाइफ में मैं कहता हूँ कर देगा वो आज। खुदावंद मुझे कह रहे हैं, मैंने इस संडे जो था सरप्राइज मीटिंग रखी थी, उस सरप्राइज मीटिंग को मैंने अगले संडे कर देगा। मालूम क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले टीचिंग देना चाहता हूँ, पहले आपको समझाना चाहता हूँ। ये 2 संडे के वर्ड आप फॉलो करना कि यीशु मसीह क्यों हील करता है, कैसे हील करता है, उसका क्या मकसद है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसके स्टडी के बेसिस पढ़ेंगे तो समझेंगे। जितनी भी खास प्रेयर मीटिंग हुई है सबको मैंने एक ही बात समझाई है, स्टडी के बेसिस, है ना, कि पहले क्या लिखा हुआ, आगे क्या लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिखा हुआ, क्या कहना चाह रहा है। एक ही वचन में यीशु मसीह ने बात करते करते अपनी बात पलट दी है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि ये ध्यान से पढ़ते भी है कि नहीं, ये मेरे वर्ड को सीरियसली लेते हैं कि नहीं, तो वो सीरियसली देखना चाहता है। वो आपको स्पिरिचुअली सेट करने का मतलब यह है, वो सीरियसली देखना चाहता है। हालेलुया, 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 तारीफ करें जोर से। मैं सच कह रहा हूँ, आज आप विश्वास करेंगे, वो विश्वास कि आप पहली बार आए, समझ रहे हो आप ये विश्वास करो कि आप पहली बार आए हो, और आप आए हो और आप विश्वास करो कि हाँ हम बहुत परफेक्शन वाली जगह पे आ गए, हम उस बिलीव में एंटर कर चुके हैं। आज मेरा बिलीव है कि आज परमेश्वर मेरी लाइफ में ये काम कर देगा, और आप आशीष जाएंगे। हालेलुया, 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 आज मैं आपको रिपेंटेंस में लेके जाऊंगा, जैसे कल मैं लेके गया था। रिपेंटेंस में जाओ, पश्चाताप करो, खुदावन अगर नहीं छोड़ी कल चीजें आज छोड़ दो। अगला संडे गुड न्यूज आपको हील भी कर देगी, और अगर आज ना बने आपका बिलीव तो मैं कहता हूँ अगला संडे जो सरप्राइज मीटिंग होगा वो आपको हील कर देगा। सही कहता हूँ, पर मैं चाहता हूं कि आप आज ही हील हो जाए, आज ही वो चीजें छोड़ दे जो पवित्र आत्मा को शोकित करती है। आपके पास कोई एक्सक्यूज ना हो कि नहीं होली होली छड़ सकते हैं, ज्यादा झूठ बोलना नहीं, होली होली छड़ सकते हैं, है ना। हस्बैंड से लड़ना तो होली होली छोड़ सकते हैं, और अगर आज फैसला लेते हैं कि आज के बाद मैं अपने हस्बैंड से नहीं लड़ूंगी या ना लड़ूंगा, समझ रहे हैं, या अपनी वाइफ से नहीं लड़ूंगा, या अपने हस्बैंड से नहीं लड़ूंगी, या जो भी प्रॉब्लम्स है जो खुदावंद को नहीं अच्छी है, वो क्लेश में नहीं रहता, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आप हर एक चीजों को छोड़े जो खुदावंद को शोकित करते हैं। आज ही हील है अगर छोड़ते हैं और बिलीव करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं खुदावंद में अपने आप को समर्पित करता हूँ, बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ तेरे नाम पे कि तू जलाली परमेश्वर तो आज मेरी लाइफ में जलाल कर देगा, अपनी खुशियों को मेरी लाइफ में बिखेर देगा, अपनी आशीषों को मेरी लाइफ में बिखेर देगा। मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज की मीटिंग में मैं सेम नहीं रहूँगा, आज इस अनॉइंटिंग के नीचे आज मैं हील होके जाऊंगा, आज मैं चंगा होके जाऊंगा, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी, आत्मिक में भी और शरीर में भी मैं चंगा होके जाऊंगा। थैंक यू जीसस। तुझको वो खुशी हिलाते हुए वो हालात
हाथों को हिलाते हुए बोलो, वो हालात बदल देता है, वो हालात बदल देता है, बदल देता। आज आपके हाथों में फैसला है कि आपने मौत को चुनना है कि जीवन को चुनना है। अगर आप जीवन को चुनते हैं, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नमस्ते खिरी अंदर नमस्ते लापुरो को खोले ले बेबे शरण ले बेबे मंदिर नमस्ते खिरे बेबे 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 शिकरे ले बेबे 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 शिकरे बेबे 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 शिकरे बेबे 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 शिकरे बेबे बेबे शाकरे से खिरे अंदर मंदिर नमस्ते खिरे बेबे शालो ले बेबे बेबे लापरे से खिरे अंदर नमस्ते बाबा लापुरो को खोले से खिरे बेबे। थैंक यू जीसस। मिल जाता है बदल देता है, बदल देता है। अपने घुटने मारा, अपने घुटने मारा, होली स्पिरिट को आपके ऊपर उतरने दे दो। अपने घुटने पर खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो पवित्र आत्मा आज मुझे छू, आज मेरे जीवन में एंटर कर, मेरे बिलीव को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। आप विश्वास मेरे अंदर से जाता रहे। जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के कामों को देखने से मुझे रोकता है, वो विश्वास मेरे जीवन से जाता रहे। और पवित्र आत्मा मुझ में आ, और पवित्र आत्मा मुझ में आ, और पवित्र आत्मा मुझ में आ। मेरी प्यास को बढ़ा दे, मेरी भूख को बढ़ा दे, उस प्यास को बढ़ा दे पवित्र आत्मा। मैं भरना चाहता हूँ, मैं भरना चाहता हूँ। मुझ पर उतरा होली स्पिरिट। जिस तरह पेंटिकुस्ट के दिन 120 लोगों पर तेरा आत्मा उतरा आया था। बोलो परमेश्वर आज वही आत्मा मैं मांगता हूँ, आज वही होली स्पिरिट को मैं मांगता हूँ अपने जीवन में, अपने बच्चों के ऊपर, अपने करियर में, अपने फाइनेंस पे, अपनी जॉब पे, अपनी सेहत पे, अपनी बॉडी पे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेप्रे से खिरे तर नमंदर नमस्ते खिरे लाप्रो सो खोले रे बेबे शिखरा सांदर नमंदर नमस्ते खिरे बेले से खिरे शाकोलो सो करे बेबे उतरा होली स्पिरिट उतरा 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नासरी के नाम में मैंने कहा पवित्र आत्मा से भर जाओ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सोना नहीं
Thank you, Jesus. 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, तू आजा। आपकी बॉडी में टक्कर है, आपकी बॉडी में सामर्थ्य लग सकती है, वो सामर्थ्य आपको हिलाने वाली है आज मेरे का, वो सामर्थ्य आपको हिलाने वाली है मेरे का। ये रसीब थैंक यू जीसस। खड़े हो जाओ मेरे साथ, एक मिनट हो जाओ। आज बहने हाथ पकड़ कर प्रेयर करेंगे मेरे साथ, और ब्रदर हाथों को पकड़ कर मेरे साथ प्रेयर करेंगे आपस में, हाथों को पकड़।
इस अनॉइंटिंग ले लीजिए। आप बाइबल में लिखा कि एक हनोक था और एक एलिया था जो स्वर्ग में उठा लिए गया था, जो दोनों स्वर्ग में उठा लिए गए थे। बाइबल कहती है उन्होंने एक भी गुनाह ना किया था, वह पवित्र थे, वो आग से भरे हुए थे। आज इस हजूरी में, आज इस प्रेजेंस में वही आग जो हनोक के ऊपर, वही पवित्रताई, वही आग मैं कह रहा हूँ आपकी बॉडी के ऊपर आज वो उतरे इस मीटिंग के लिए। आज इस मीटिंग में मैं कह रहा हूँ वो उतरे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर वो डेविलिश वस्तुएं, हर वो शैतान का खाया पिलाया, हर वो शैतान का आपकी लाइफ में बोया हुआ, हर वो बीज आज इस आग के द्वारा, इस आग के द्वारा मेरा यहोवा परमेश्वर, जिस तरह एलिया ने उन 50 मनुष्य जब वो उसे बुलाने के लिए आए थे तो एलिया ने प्रार्थना की कि स्वर्ग से आग उतरे और वो जल जाए। तो ऐसा ही हुआ कि स्वर्ग से यहोवा परमेश्वर ने आग को उतारा और वो आग उन मनुष्य के ऊपर उतर आए और वो जल गए। वो आज वही आग आपके फाइनेंस जो फाइनेंस को आगे बढ़ने से रोक दिया, हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो बीमारी, हर वो दुष्ट आत्मा जो आपको, आपकी फैमिली को उसके ऊपर विश्वास करने थे, आपको उद्धार में बढ़ने थे, आपको हीलिंग को लेने थे, आपको चमत्कार को लेने थे, आपको साल्वेशन को लेने थे, वो रोक दिया। आज वही आग उन चीजों पर उतर आए और जले और राख हो यीशु मसीह के नाम। Jesus Christ ने लेप्रे सेखरे लाप्रोंदर नमांदर नमासिक शाना सखरे बंदर नमासिक। मैं कहता हूँ जितनी अंधी गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा है मेरी आवाज सुने, I command you in the mighty name of Jesus Christ। हर वो गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा, हर वो दर्द की आत्मा, हर वो पेट के रोग की आत्मा, हर वो रोग मैं कमांड करता हूँ तुम्हारी बॉडी को छोड़ने के लिए, मैं कमांड करता हूँ आपकी बॉडी को छोड़ने के लिए। होली घोष मैं कह रहा हूँ, होली घोष, होली घोष, होली घोष, होली घोष, फायर 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 फायर। हर वो गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो बीमारी की आत्मा, हर वो सिकनेस की आत्मा, हर वो गरीबी की आत्मा, हर वो शराबों की आत्मा, हर वो वंशों के शराबों की आत्मा, होली घोष, 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 आपके घरों में फायर को उतरते हुए देख रहा हूँ, मैं आपके घरों में फायर को उतरते हुए देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके घरों में फायर उतरते हुए देख रहा हूँ। आपकी जिस जगह पे प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी बीमार आज वो आगे आ जाए और यहीं पर खड़े हो जाए। मैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा। अगर कहीं दर्द है, अगर कहीं पेन है, आप आगे आ सकते हैं और यहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इधर इधर थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ले ब्रेक से खिलंदा नमान तो शाला शाला जो भी आपको प्रॉब्लम है उस पार्ट के ऊपर आपने हाथ रखना। क्या आप बिलीव करते हैं आज आप हील हैं? आप बिलीव करते हैं कि आप हील हैं? आप हील होंगे अगर बिलीव फेथ को आप खुदावन में दिखाएं। अब मैंने कहा हील है, आप ब्लेस्ड हैं, अपने अपने बॉडी पे हाथ रखिए और मेरे साथ एक मन हो जाए। उठे जाए उठे उठे जाए उठे
उठे यीशु नाम विच। मैं आपको उठता हुआ देख रहा हूँ, आपके फाइनेंसेस को उठता हुआ, आपके सेहत को उठता हुआ। कमांड करता हूँ सेहत उठे यीशु मसीह के नाम में। कमांड करता हूँ बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर वो बीमारी, कमांड करता हूँ रोग जाएं यीशु मसीह हर के वो नाम में। रोग, हर वो बीमारी करो खुदावन का रूह आज हमारे बीच में। आज जितने दबे के रोगी हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ खुदावन का मैं रूह कमांड करता हूँ, आज के हर वो गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा, हर वो बीमारी की आत्मा, हर वो स्ट्रगल की आत्मा, हर वो प्रॉब्लम, आपको दौड़ना भील हो मैं कमांड करता हूँ आपकी बॉडी में बोझ छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के नाम में। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। बी ब्लेस्ड इन जीसस। खुदा का रूह आपकी बॉडी को छू फ्री। चलो चलो तुम्हारे पैर बन पाए, तुम्हारे पैर बन पाए। ब्लेस ब्लेस मैं फ्री होते हुए देख रहा हूँ। उन्हें चलाओ, उन्हें चलाओ चलाओ अभी जो चल नहीं सकते। चलाओ चलाओ अभी उन्हें यीशु मसीह के नाम में जो चल नहीं सकते। चलाओ उन्हें अभी यीशु मसीह के नाम में। अब हील हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूँ इंफॉर्मिटी की स्पिरिट्स को, मैं कमांड करता हूँ दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को, मैं कमांड करता हूँ सिकनेस की के नाम में। इस सराउंडिंग के ठीक नहीं सकता। मैंने कहा जीसस बोलो बोलो अपने कॉपी की ओर हाथ बढ़ाओ, अपने कानों पे रखो, अपने कानों पे आगे। बोलो यीशु नाम भी मुझे जाते, बोलो यीशु नाम भी मेरी बीमारी उठ जा। बोलो बोलो यीशु नाम भी मेरे प्रॉब्लम में छूटे, यीशु नाम भी मैं फ्री, यीशु नाम भी मैं आजाद। यीशु मसीह के नाम भी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फ्री 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 एक गुंगी पहली दुष्ट आत्मा फाड़ दो, फाड़ दो, फाड़ दो। बीमारी नाम भी उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, निकला निकला निकला। छोड़ 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 इन्हें प्रॉब्लम, इन्हें बीमारी, इन्हें बड़ा 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 बाला से ले लापरे अंदर नवान देना। Free
the mighty name of Jesus. I command you in the mighty name of Jesus Christ. आज हीलिंग होगी और डिलीवरेंस होगी और छुटकारे होंगे। आज आगे जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसकी मेहनत नजर आ रही है। आज क्वायर की मेहनत नजर आ रही है और आज आप इतना आत्मा में है कि आपने परमेश्वर के वो स्पिरिट के शिफ्ट को चेंज। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। आप दोनों ऊपर खड़े हो आप भी हाल ऑयल डालो और उनके कान में ऑयल डालो। ऑयल जितनी प्रॉब्लम है अपनी जगह पे ऑयल लगा लो। आप फील है अगर बिलीव करते हो ऑयल के ऊपर खुदावंद का हाथ है। आज वही हाथ आपकी बॉडी पे जिस भी प्रॉब्लम पे आप लगाएंगे वही हाथ एंटर करने वाला ईश्वर की जगह। अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली में कि ये ऑयल उस तक पहुंचे अपने हाथ धो के लगे उसकी ओर हाथ बढ़ा लो। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। मैं छुटकारे का डिलीवरेंस को होते हुए देख रहा हूँ आज। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। छुटकारा 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 यीशु से दिया छुटकारा यीशु से दिया छुटकारा 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 गुना से शैतान से बलवा से गुना से शैतान से छुटकारा 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 गुना से शैतान से बना से गुना से शैतान से I say out in the name of Jesus Christ. I say out in the name of Jesus Christ. Let's
से शैतान का साथ से मुझसे शैतान का लागे तो हाथ में मैं जीत चुका अपने पाँच हाथों से ताली बजाकर निकल आओ जितने भी खूंगी पहली आत्मा जितने भी बीमारी की आत्मा मैंने कहा मारेगा तो निकल आओ ईश्वर के नाम मारेगा तो अपने निकल आओ मेरी आवाज को सुनो थोड़ी देर निकल आए निकल आए निकल आए मेरे से भयानक आज वो भयानक ईश्वर के नाम में अंतर करें in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Victory in Jesus' name. Victory in Jesus' name. Thank you, Jesus. चेक करो अपने आप को 10 चेक करो 3 चेक करो 10 चेक करो 10 चेक करो कुछ भी चेक करो कोई भी प्रॉब्लम आपको थी वो चेक करो आप हील एंड शिफ्ट खुदा बाप जितने ऑफरिंग ये खुदा बंदी तेरे कामों के लिए ऑफरिंग ये अपने भेंटों ये अपने हदिये ये तेरे कामों के लिए अब दशवांश जो खुदा बंदा पर कहती है जो दशवांश देता वो खुदा बंदा होता वो खुदा बंदा जो उसका उसके लौटा खुदा उनका ऐसा करके देख मैं तेरे लिए आशीष के दरवाजे खोलता हूँ आज आशीष इनकी बीच को छुए इनकी ऑफरिंग आज हजूरी में छुई जाए ईश्वर के नाम बाइबल कहती जो अपनी अपनी पहली भूमि के उपज को परमेश्वर से घर में देता है उसमें अपने उनका खत्ते हरे भरे और वो अपने
शरीर में फला चला रहता है और वह उनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहती है। थैंक यू। आज आपकी ऑफरिंग छुई जाए, जिस तरह कुर्लेनियस को दान और पाप के द्वारा याद किया गया, आज इसी दान के दौरान, आज इसी प्रार्थना के दौरान, आज जो हम कर रहे हैं, आज आप याद की जाए यीशु के नाम में। आज आपकी ऑफरिंग जब ये परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हो, आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने आने वाले फ्यूचर में 100 गुना फलों के साथ काटने पाए यीशु के नाम। थैंक यू जीसस। आप अपनी जॉब में, आप अपनी फाइनेंस प्रॉब्लम में, जो कोई अपनी घटी में होकर बोलता है, परमेश्वर कहता है मैं उसे दुगना ब्लेस करता हूँ, मैं उसे 2 गुना ब्लेस करता हूँ। जो कोई अपनी बढ़ोतरी में बोए, परमेश्वर कहता है वो तूने तो अपनी बढ़ोतरी में बोया, पर जो कोई अपनी घटी में बोलता है, परमेश्वर उसको ज्यादा ब्लेस करता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ये हमारा परिमाण कि हम खुदा से लव करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कि हम खुदावन क्या दे सकते हैं। ये सब कुछ उसका दिया हुआ है, ये सब कुछ उसका दिया हुआ है। बोलो ये परमेश्वर, ये मेरे धन्यवाद की भेंट है, ये मेरे धन्यवाद की भेंट है। बोलो ये मेरा लव है जो मैं तुझे करता हूँ और मैं तेरे भवन में चढ़ाता हूँ। इस लव को, इस धन्यवाद की भेंट को इसे स्वीकार कर। बोलो परमेश्वर, इसे स्वीकार कर ले मेरे परमेश्वर, सब कुछ तेरा दिया हुआ परमेश्वर। मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या दूं परमेश्वर, ये सांस भी तेरे दिए हुए परमेश्वर, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ परमेश्वर। मैं तो सिर्फ तेरा धन्यवाद कर सकता हूँ परमेश्वर, मैं तो सिर्फ तेरा धन्यवाद कर सकता हूँ। बोलो परमेश्वर। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर के घरों में बस अपने अपने परमेश्वर के सचवांश को ले आओ, ऐसा करके देखो कि तुम्हारे लिए परमेश्वर आशीषों की डैम गेट खोलता है। आज आपकी ऑफरिंग के दौरान, आज आपकी भेंटों के दौरान, आज आपकी दशवांश के दौरान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो आशीषित तौर, वो आशीष से भरा हुआ तौर आज मैं इस पवित्र हजूरी में ओपन करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को अधिकार दिए सभी चीजों के ऊपर, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अधिकार मुझे मिले। आज मैं आपके घरों में, आज मैं आपके घरों में कमांड करता हूँ साल्वेशन को एंटर करने के लिए। मैं आपके घरों में बोलता हूँ, कमांड करता हूँ आपके घरों में आशीष एंटर करें यीशु मसीह के नाम। ये मीटिंग आपको चेंज कर दे, आपके नेचर को, आपके करियर को यीशु मसीह के नाम। आपकी हीलिंग, आपकी बॉडी हीलिंग को ग्रहण करने वाली पर यीशु मसीह के नाम। इस मीटिंग के दौरान यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूँ आप साल्वेशन में एंटर कर चुके हैं। ये मीटिंग आपको, जब भी आप ये 2 मीटिंग को देखा करेंगे, आप अपनी आशीष को देखा करेंगे यीशु मसीह के नाम। थैंक यू जीसस। मैं आपको ब्लड घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में, द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब आप इस हाथ को देखेंगे, आप इस हाथ के दौरान यीशु मसीह के नाम में साल्वेशन को देखेंगे, हीलिंग को देखेंगे, अपने उन कामों को होता हुआ देखेंगे जो परसों से रुके हुए काम है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। तो जब होते अपने अपने आत्मा में एक वर्शिप करेंगे।